नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन में। फंडामेंटल में मैंने इसके पहले 2 वीडियो बनाया है। फंडामेंटल चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 में माउस के बारे में बताया गया है, चैप्टर 2 में कीबोर्ड के बारे में बताया गया। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 3। देखिए चैप्टर 3 में जैसे कि मैंने चैप्टर 1 में बताया था, माउस में 3 बटन्स होते हैं और किस बटन का क्या काम है वो मैंने बताया था। आज हम लोग चैप्टर 3 में डेस्कटॉप के बारे में जानेंगे और राइट क्लिक माउस के बारे में जानेंगे। डेट एंड टाइम अगर हमें चेंज करना हो कंप्यूटर का तो वो कैसे कर सकते हैं वो जानेंगे। नया फोल्डर क्रिएट करना हो हमें तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और फाइल को, किसी भी फाइल को अगर रीनेम करना है वो कैसे कर सकते हैं। फाइल और फोल्डर किसे कहते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे, अभी हमारा कर्सर आपको दिख रहा होगा कि डेस्कटॉप पे मौजूद है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सबसे पहला व्यू। व्यू के बाद आपको एक एरो राइट साइड में ऐसा दिखाई देगा, यानी कि इस एरो का मतलब ये होता है कि इसका ऑप्शन इस साइड में कुछ है, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन इसका देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है लार्ज आइकॉन्स। तो आइकॉन्स क्या है, तो मैंने चैप्टर 1 में ही इसके बारे में बताया था कि आइकॉन्स ये जो भी डेस्कटॉप के ऊपर जो भी फाइल फोल्डर्स, ये जो भी चीज़ें आपको दिखती है इसको आइकॉन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है हमें जो आइकॉन्स है उसको लार्ज करके देखना, यानी बड़ा करना। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो देखिए हमारा आइकॉन्स क्या हुआ है, यहाँ पे बड़ा हो चुका है। राइट क्लिक करेंगे, हम व्यू पे जाएंगे। इसके बाद एक ऑप्शन दे रहा है मीडियम आइकॉन। अगर मीडियम आइकॉन करते हैं तो ये मीडियम साइज का हो जाता है, और राइट क्लिक करके अगर आप स्मॉल आइकन करोगे तो ये स्मॉल आइकन हो जाएगा। इसलिए अपने आवश्यकता अनुसार हमें जैसा भी चाहिए हम लोग इन आइकॉन को यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद व्यू के अंदर ही आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा ऑटो अरेंज आइकॉन। ऑटो अरेंज आइकॉन मीन्स क्या होता है, किस काम में ये आता है। तो देखिए ऑटो का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑटोमेटिक। अरेंज का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित। और आइकॉन्स मतलब मैंने बताया, जैसे आप लोगों को इस चीज के बारे में ये बात कर रहा है कि ये ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाए एक ढंग से। तो ये कैसे व्यवस्थित होगा, चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, मैं इसको ना पहले से टिक किया हुआ, इसको अनटिक कर ले रहा हूँ यहाँ से। अगर कोई यहाँ से आइकॉन एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए मैं इस वाले आइकॉन को पकड़ के यहाँ पे गया, मैं माउस पॉइंटर लेकर गया, लेफ्ट क्लिक किया और लेफ्ट क्लिक में पकड़े हुए हूँ और पकड़ के खींच रहा हूँ, और खींच के मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया। तो ये वाला जो प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग यहाँ से खींच के कहीं और ले जा करके छोड़ते हैं, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। ड्रैग मीन्स होता है घसीटना और ड्रॉप मीन्स छोड़ना। तो इस प्रक्रिया को ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। तो ये आइकॉन्स मान लीजिए आपके डेस्कटॉप पे इस तरीके से बिखरे हुए हैं, मुझे इसको एक अलग ढंग से थोड़ा व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करना है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे आप आओगे, राइट क्लिक करोगे, व्यू पे जाओगे, और ये जो ऑटो अरेंज आइकॉन है ये अनटिक किया हुआ है। अगर हम इसको टिक कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जिसको जहाँ रहना चाहिए ये आइकॉन्स वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऑटो अरेंज आइकॉन करा सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, एक आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन देगा शॉर्ट बाय। शॉर्ट मीन्स क्या होता है, हाँ नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होता है, उसका स्पेलिंग होता है SHORT, यानी शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स छोटा छोटा। ये आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है SORT, शॉर्ट, शॉर्ट बाय। इस SORT शॉर्ट का मतलब होता है क्रम वाइज करना, किसी भी चीज को क्रम वाइज करना। ठीक है, यानी एक सीरियल वाइज रखने के लिए हम लोग शॉर्ट बाय यहाँ से करा सकते हैं। लेकिन जब हम किसी भी चीज को यहाँ पे सीरियल वाइज करने जाते हैं, क्रम वाइज करने जाते हैं, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिलता है कि आप किस तरीके से इसको रखना चाह रहे हो। नेम वाइज रखना चाह रहे हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स वाइज, ए वाला सारा एक रेंज में हो जाए, उसके बाद बी वाला सारा एक रेंज में आइकॉन हो जाए, उसके बाद सी वाला सारा एक रेंज में ये आइकॉन यहाँ पे लग जाए। या फिर साइज वाइज, इसमें हम साइज कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें साइज ऐसा तो नहीं होगा कि ये चौड़ा है तो ये पतला आइकॉन है तो ये मोटा आइकॉन है, जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसका साइज, इसकी यूनिट होती है, जो फाइल्स की यूनिट होती है कंप्यूटर के अंदर, इसका यूनिट होता है, आपने सुना ही होगा या फिर आप देखे भी है,
MB, GB, TB ये सारा कुछ क्या होता है, बिट होता है, बाइट होता है, केबी होता है, एमबी होता है, उसके बाद जीबी आता है, उसके बाद टीबी आता है। इस तरीके से अगर हम रखना चाह रहे हैं एक साइज वाइज, जो 1 एमबी का हो वो यहाँ पहले आ जाए, उसके बाद वाली जो बड़ी यूनिट की हो वो यहाँ आ जाए, उसके बाद वाली बड़ी यूनिट यहाँ पे आ जाए। इस टाइप से अगर हम रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग साइज वाइज कर सकते हैं, या फिर आइटम टाइप यहाँ पे हम कर सकते हैं, या फिर डेट मॉडिफाइड यहाँ पे दे रहा है। डेट मॉडिफाइड मीन्स जो मान लीजिए आज के डेट में जो क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे आ जाए, जो जिस दिन मैंने कंप्यूटर खरीदा था वो उस दिन जो क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे आ जाए, अभी मैं कुछ अगर क्रिएट करूँ तो वहाँ पे आ जाए। तो इस टाइप का अगर हमें सॉर्ट बाई करना हो तो इसके लिए हमें डेट मॉडिफाइड करना होता है। मैं यहाँ पे डेट मॉडिफाइड कर लूंगा तो ये डेट वाइज बन के यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, इसके बाद रिफ्रेश, तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश का मतलब होता क्या है, तो देखिए कंप्यूटर को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता है, और रिफ्रेश का तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज से। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड डिस्चार्ज होता है, जिस वजह से कंप्यूटर हमारा थोड़ा सा रिफ्रेश होता है। और इसका शॉर्टकट की जो होता है वो होता है हमारे फंक्शनल की का F5। अगर F5 हम दबाएंगे कीबोर्ड से तो देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है, आइकॉन से आप देखिए वहां पर रिफ्रेश आपको दिख रहा होगा होते हुए। मैं अपने कीबोर्ड से F5 बटन दबा रहा हूँ तो ठीक है, तो ये रिफ्रेश रिफ्रेश होता है यहाँ से। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, उसके पहले फोल्डर और फाइल में क्या अंतर होता है, तो देखिए फोल्डर और फाइल में अंतर क्या होता है। अगर इसको हम बोलें तो ये एक फाइल है, ये एक फाइल हो गया, ये एक फाइल है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो ऐसा वाला सिंबल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा एक ब्राइट फ्यूचर लिखा हुआ है, और इस टाइप का एक फोल्डर बना हुआ है, तो ये फोल्डर होता है। इस टाइप का जो भी आपको सिंबल मिलेगा ये फोल्डर होता है। फोल्डर फाइल में अंतर क्या होता है, तो फोल्डर को मान लीजिए कि एक बॉक्स है और फाइल को फाइल है, तो फाइल को हम लोग तो बॉक्स के अंदर रख सकते हैं ना, यानी फाइल को फोल्डर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन फोल्डर को फाइल के अंदर हम नहीं रख सकते। अगर किसी भी फाइल को हमें किसी फोल्डर के अंदर रखना है, चलिए मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ डेस्कटॉप पे। मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा आपको। न्यू पे जाओगे, न्यू पे जाओगे तो यहाँ ऊपर में ही आपको एक फोल्डर का ऑप्शन दिखाई दे देगा। फोल्डर पे आप क्रिएट करोगे, और यहाँ पे जो भी इस फोल्डर का नाम रखना होगा आपको, वो नाम यहाँ पे लिख दोगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंप्यूटर एजुकेशन। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कंप्यूटर एजुकेशन, तो देखिए एक यहाँ पे हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया, जो कि एकदम प्योर ब्लैंक है, इसमें कुछ भी है नहीं, इसके अंदर एम्प्टी है पूरा। तो इसको अगर हम लोग खोलते हैं, डबल क्लिक मैंने इस पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे जो मैंने फोल्डर का नाम दिया था वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस साइड में अगर आप आते हो तो यहाँ पे लाइब्रेरी दिया रहता है, जिसमें लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट आता है, डाउनलोड आता है, पिक्चर आता है। इसके नीचे आओगे तो ये जो दिस डिवाइस दे रहा है, दिस डिवाइस पीसी, इसके अंदर हमें ये जितना भी दिख रहा है 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, तो ये हमारी लाइब्रेरी है, ठीक है ना। इसके नीचे आपको एक लोकल डिस्क सी दिखाई देगा, ये हमारा ड्राइव है। इसमें हम चाहें तो और भी ड्राइव्स बना सकते हैं, इसको पार्टीशन कर करके सी ड्राइव, डी ड्राइव, ए ड्राइव, ये सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं। अभी आप देखोगे कि जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था उसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने इसको खोला तो ये मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि ये जो बार होता है ऊपर वाला, ये जो फर्स्ट वाला बार होता है ऊपर जिसमें ये कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ है, इसको टाइटल बार कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ़ोल्डर या फ़ाइल का टाइटल आपको देखने को मिल जाता है। इधर आपको 3 ऑप्शन राइट साइड में देखने को मिलेंगे। पहला वाला है जो है, इसका नाम है मिनिमाइज़, अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाता है। मिनिमाइज होकर गया कहाँ हमारा फोल्डर, तो ये जो नीचे एक बार दिख रहा है जिसमें आपको ये डेट एंड टाइम स्पीकर का सिंबल दे रहा है, ये जिस वाले पट्टी पे है इस वाले नीचे वाले बार को बोला जाता है टाइटल बार, सॉरी टास्क बार बोला जाता है इसको। और टास्क बार में आप देखोगे कि ये फोल्डर यहाँ पे मिनिमाइज हो रखा है, सिंबल दे रहा है। एक क्लिक यहाँ पे सिंगल क्लिक करोगे आप तो ये फिर से मैक्सिमाइज यहाँ पे हो जाता है। दूसरा जो ऑप्शन देता है ये होता है, इसका नाम है रीस्टोर डाउन। आप यहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो इसका नाम शो करेगा रीस्टोर डाउन, यानी ये हमारी विंडो को थोड़ा सा छोटा कर देता है। देखिए इतना छोटा इसको करा दिया, ठीक है। और अब इस पे कर्सर आप ले जाओगे तो इसका कुछ अलग नाम दिखाई देगा,
अब नाम यहाँ पे दे रहा है मैक्सिमाइज, यानी कि अब इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इसको मैक्सिमाइज करके यानी कि बड़ा करके ये दिखाएगा। और तीसरा जो ये इनटू मार्क है, इसका मतलब तो पता ही होगा आप लोग को, ये क्लोज हो जाएगा। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, ये क्लोज हो गया फोल्डर। अब आपको टास्क बार में वो देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने ये फ़ोल्डर एक क्रिएट कर लिया है कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से। अगर इस फ़ोल्डर को मैं इस बगल में ही जो फ़ाइल पड़ा हुआ है, इस पे ले जा कर के छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखोगे कि नहीं हो रहा है, ठीक है? वो जो फ़ाइल था वो नीचे खिसक के आ गया और जो फ़ोल्डर था हमारा वो यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर इस फ़ाइल को हम लेफ्ट क्लिक करके पकड़ें और ड्रैग करके इस फ़ोल्डर के अंदर ड्रॉप करें, यहाँ पे आप देखोगे लिख रहा है मूव टू कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है ना? ये जो फाइल है इसको हम कंप्यूटर एजुकेशन में मूव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ले जा करके छोड़ देंगे तो वो फाइल देखोगे आप कि इस कंप्यूटर एजुकेशन में चल गया। हम चाहे जितने भी फाइल्स हो इसके अंदर रख सकते हैं। इसको भी मैं रखना चाह रहा हूँ इसके अंदर, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस पे, ये भी चला गया उसके अंदर। इसको भी मैं रखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इसमें कंप्यूटर एजुकेशन में, ये भी उसके अंदर चला गया। अब अगर हम लोग इस फोल्डर को खोल के देखेंगे तो वो तीनों चीज यहाँ पे हमें दिखाई देगा, ठीक है? तो इसको बोला जाता है फाइल और फोल्डर में अंतर यही होता है कि किसी एक फोल्डर के अंदर हम अनेकों फाइल्स रख सकते हैं, लेकिन किसी फाइल में हम लोग फोल्डर को नहीं रख सकते। तो ये फाइल एंड फोल्डर होता है। लेफ्ट क्लिक का मतलब आप लोग को पता ही है, किसी भी चीज को ओके करने के लिए। अब चलते हैं हम लोग हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम अगर चेंज करना हो तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हर एक सिस्टम में आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे राइट क्लिक जब करोगे, राइट क्लिक करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन देगा एडजस्ट डेट एंड टाइम का, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से सबसे पहले आप देखोगे करंट डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। सेट टाइम ऑटोमेटिक यहाँ पे किया गया है कि अगर इंटरनेट कनेक्ट हो सिस्टम के साथ तो टाइम हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाए। अगर ये ऑप्शन ऑफ रहेगा, उसके बाद आप नीचे देखोगे यहाँ पे दे रहा है सेट टाइम जोन ऑटोमेटिक। टाइम जोन क्या होता है? तो टाइम जोन में मतलब हम लोग कहाँ का टाइमिंग रखना चाह रहे हैं। तो अगर ऑटोमेटिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वरना आप नीचे देखोगे यहाँ पे टाइम जोन का ऑप्शन दे रहा है। तो टाइम जोन में आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड का, लेकिन हमें यही वाला रखना होता है। अगर हम इंडिया से हैं तो हमें यहीं पर यही रखना होगा, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली वाला हमें यहाँ पे रखना होता है, ठीक है? यहाँ से हम लोग इसको ऐसे करा सकते हैं। इसके बाद टाइम डेट एंड टाइम अगर कुछ सेटिंग चेंज करना हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और नीचे आ जाओगे। फॉर्मेट्स वगैरह चेंज करना हो तो आप यहाँ से फॉर्मेट डेट एंड टाइम का चेंज कर सकते हो, ओके? अगर हमें इसको ऑटोमेटिक रखना है, इंटरनेट टाइमिंग में रखना है, तो इसको ऑन रहना चाहिए ये, और ऑन करते ही इंटरनेट अगर कनेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। सेट टाइम जोन ऑटोमेटिक मैंने नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मैंने चुन रखा है पहले से नीचे साइड में, इसलिए मैंने ऑटोमेटिक नहीं किया। अगर टाइम आपका इधर उधर हो जा रहा है तो यहाँ पे आप इस क्लिक करके और उसको सही करा सकते हैं। तो ये यहाँ से हम लोग डेट एंड टाइम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। विंडो 7 में कुछ अलग टाइप का होता है, विंडो 10 में कुछ अलग टाइप का होता है। सारे विंडो में देखिए होता है एक ही जैसा है, थोड़ा सा का अंतर आपको इसमें मिल सकता है, बट आप यहाँ से राइट क्लिक करके डेट एंड टाइम को एडजस्ट करा सकते हैं। बस यहाँ आना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से एडजस्ट डेट एंड टाइम पे आप क्लिक कर लोगे और वहाँ से आप उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि चैप्टर 4 आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।